जब पाकिस्तान बना, मुल्क दो हिस्से हुआ, इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, तो ये मंसूबा था कि जिन सूबों में मुस्लिम लीग जीतेगी वो पाकिस्तान। ये 2009-10 की बात है। मैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी था वहाँ पर शरीक। मेरा नंबर भी आया था। अच्छा है, मेरा नंबर थोड़ा लेट आया। एक साहब कहने लगे, जी कायद-ए-आज़म ने कहा है कि मेरे से जेब में खोटे सिक्के हैं। मैंने उन्हें देखा और देख के मैं खामोश हो गया। मेरा नंबर आना था, मैंने कहा मैं जवाब में दूंगा। मैंने कहा कि जो एक साहब ने फरमाया है कि कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, आप में से कुछ दोस्त अहबाब ऐसे बैठे हैं जो पाकिस्तान बनने के वक्त जिन्हें शऊर था। आप बताइए कि 1946 का इलेक्शन इस बुनियाद पर हुआ था कि जिस सूबे में मुस्लिम लीग जीतेगी, और मुस्लिम लीग पंजाब के अंदर सिर्फ 1-2 वोटों से जीती थी। सुलेमान साहब, मैं थोड़ी सी कथा कलामी करूंगा, क्योंकि हमारा मौजूद जो है ना पानी है। मैं पानी पर आऊंगा। देखिए बात सुने, आप अगर ये बात करेंगे ना कि पानी जो है सियासत से अलग है, तो सियासत ने तो पानी का बेड़ा गर्क किया है। अच्छा चले, मैं आता हूँ उसके ऊपर, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर एक आधा भी इधर से उधर जाता तो पाकिस्तान, पंजाब जो है जहां हम बैठे हैं, ये हिंदुस्तान में शामिल होता। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब देखा तो फरवरी 1947 में टवाना ने हाथ खड़े कर दिए कि जी अब ये मुस्लिम लीग को दे दो। फिर फौरन ही 3 जून को आ गया लॉर्ड माउंटबेटन। उसने कहा जी जिन ज़िला में मुसलमान अक्सरियत में हैं वो पाकिस्तान। तो भाई आपके गुरदासपुर में, जलंधर में तो मुसलमान अक्सरियत में थे, फिरोजपुर में मुसलमान अक्सरियत में थे। यहाँ के हेड उठा के भी इंडिया को दे दिए, कर दिया। तो ये हुआ कि जब पानी जो था, अब ये जो नहरें आ रही थी पाकिस्तान की तरफ, उन नहरों के हेड आपके जो है वो इंडिया के अंदर गए, माधोपुर, फिरोजपुर। जब वो गए और 1 अप्रैल 1948 को उन्होंने नहरों का पानी बंद कर दिया, हाहाकार मच गई। उससे पहले आपको एक और बात बताऊं कि फरवरी 1948 के पाकिस्तान के पहले बजट में मियांवाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, जिसे आज हम कालाबाग डैम कहते हैं। और इंजीनियर गलबर्ट 1871 में, उसने बकायदा ये एडिशनल सेक्रेटरी थे इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के, उन्होंने लिखा था कि ये एक कालाबाग से ऊपर एक ऐसा मुकाम है जहां अगर हम डैम बना लें तो समंदर तक पानी की कमी नहीं रहेगी। उसने अपनी किताब वो लिख के जा चुका है, कागज़ों में मौजूद होता है, लेकिन जैसे भी हालात चलते रहे, कागज़ों में जो मौजूद होता है तो फिर पेपर पे निकल आता है। तो 500 मेगावाट का ये मियांवाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर हुआ था पहले हमारे फरवरी में, और 1 अप्रैल को नहरें बंद हो गई। नहरें बंद हो गई तो अब क्या किया जाए भाई, फौरी तौर पर। अब देखें, कायद-ए-आज़म बहुत इज़्ज़त का मुकाम है, लियाकत अली खान बहुत इज़्ज़त का मुकाम है, लेकिन वो टेक्नोक्रेट नहीं है। यहाँ टेक्नोक्रेट 2 बहुत बड़े थे, एक गुलाम मोहम्मद था, एक चौधरी मोहम्मद अली था, जिसके पास फाइनेंस की चाबी थी। वो सेक्रेटरी खजाना थे, वो वज़ीर खजाना थे। 3 नहरें बनाने का मौका दिया। भाई आपने नहरें बंद की हैं तो आप फौरी तौर के ऊपर ये जो आपका ये साइफन बना हुआ है, रावी साइफन, या आपका जो हेड सुलेमान की बना हुआ है, वहाँ पर आप बैराज बना लें। डिले किया, जानबूझ के डिले हुआ, जानबूझ के डिले होके फिर मजबूरन जब सिंतास मुआहदा करना पड़ा, आप देखें, चलो मजबूरन करना पड़ा, आपने रावी सतलुज ब्यास का पानी आप इंडिया को दे दिया। कश्मीर तो मकबूजा इलाका था, कश्मीर तो एक मुतनाज़ा इलाका था, वहाँ आप इंडिया को किस तरीके से इजाज़त दे रहे हैं डैम बनाने की? ट्रीटी में इजाज़त दी हुई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की, इंडिया को इजाज़त दी हुई है। अच्छा ये फरमाएं, ये जो भाषा डैम बन रहा है और नीलम झेलम है, इससे हमारा मसला कुछ हल हो जाएगा? नहीं, नीलम झेलम तो और चीज़ है। महमद आप कह रहे हैं, भाषा भी अच्छा डैम है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन सैलाबी पानी को कंट्रोल तो वो नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से करेगा। वो जो 10-15% सैलाबी पानी है उसे तो कंट्रोल करेगा। हाँ, फ़ायदा होगा, बिजली जो है वो पैदा करेगा, लेकिन उसके लिए पैसे हैं तो बना लें, पैसे नहीं हो तो चुप करके दूसरों से भीख मांगते रहें। क्यों? फिर एक बात और है, देखें आप बहुत नेशनलिस्ट आदमी हैं, आप कहें यार एक ऐसा मंसूबा है कि 3-4 सालों में अगर ये बन जाए तो हम जो है ना जिंदा हो जाएंगे,
आप उसे फंड भी देंगे, कर्जा भी देंगे, सब कुछ आप देंगे, लेकिन एक पता हो कि ये जो है ये 3000 अरब का, बल्कि अब 3000 अरब क्यों, ये तो अब ये तकरीबन 6000 अरब का डैम है। तो आपके पास एक तो इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे? देखें, जो इन्वेस्टर होता है ना, वो ये देखता है कि मुझे मुनाफा जल्दी कहाँ से मिलता है, उसमें कौन करेगा इन्वेस्ट? आप उस पॉइंट को देखें जो कि हमें बेहतरीन सस्ती बिजली दे सकता है। आप गैर मुल्की इन्वेस्टरों को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप इन्हें मौका दें, इन लोगों को, पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें दें कि आएँ, आप इस शोबे के अंदर आप इन्वेस्ट करें, आपको कितने बिलियन डॉलर चाहिए, देंगे। नहीं, आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है अगर वो इसमें आए तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात की भी तो ज़रूरत होती है ना, उनको गारंटी चाहिए होती है। जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको उसका रिटर्न भी जाहिर है उसको चाहिए होता है, उसका इंटरेस्ट भी होता है। देखें, उसमें क्या गारंटी है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सेफ होगी? देखें, बात इस चीज़ की है कि प्राइवेट इन्वेस्टर इन शोबों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ पर? दो चीज़ों पर, एक इस चीज़ पर कि वो सस्ती तवानाई किस तरह दे, और दूसरा इस चीज़ पर कि वो ऐसे रसाइल दे के हम जो हमारी जो अपनी प्रोडक्शंस हैं वो तेज़ी के साथ गैर मुल्कों में निकल जाएँ। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर, ये तो हमारी पब्लिक सेक्टर की मलकियत होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की नहीं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर से आप बॉन्ड ले सकते हैं, बॉन्ड इशू करें। आपने ये बात हमने अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, तो ये मेरी जनरल मुजम्मिल साहब से भी काफ़ी मुलाकातें हुई थी, और हम इस चीज़ पर थे कि भी आप, गवर्नमेंट के पास नहीं है पैसे, ये आप इन्वेस्टमेंट बाहर से लें और बॉन्ड की सूरत में लें। उन्हें अगर ये मिलाया ना, आप ये देखें, बिजली के जो पानी की बिजली है ना, इससे तकरीबन 37 बिलियन यूनिट हम पैदा कर रहे हैं अपने पब्लिक सेक्टर के से। पता है कितने? 3 रुपये 85 पैसे यूनिट। उस पर 1 रुपये 11 पैसे उन्होंने पानी के अखराजात लगा दिए हैं उन इलाकों को मिलने के लिए जहाँ से वो बिजली पैदा हो रही है। यानी 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट के हिसाब से आज 2024 में भी हमें बिजली मिल रही है। इसके मुकाबले में जो प्राइवेट सेक्टर से हाइडल बिजली मिल रही है वो मिल रही है 28-30 रुपये यूनिट। वाई? क्यों? हाइडल से। ये तो ठीक नहीं है। चीज़ इस तरह है कि मैंने फिर कैलकुलेट किया, ये आया था जब इसका करोड़ हाइड्रो पावर का 740 मेगावाट का, तो मैंने जो प्लान देखा कि 7.5 सेंट पर यूनिट के हिसाब से मैंने अवार्ड किया है, हम 25 साल इतने पैसे देते रहेंगे। उसे मैंने कैलकुलेट किया कि अगर 6% इंटरेस्ट बहुत होता है, 6% इंटरेस्ट से भी हम ये प्रोजेक्ट बनाएं तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद 5 साल के अंदर हम सारी कीमत पे कर देंगे।